दोस्तों सैमसंग कंपनी ने अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A16 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है ये है सक्सेसर वर्जन जो कि प्रीवियस ईयर लॉन्च हुआ था जो कि था सैमसंग गैलेक्सी A15 5G। ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आ चुका है आपके बीच में गैलेक्सी A16 5G। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के अंदर कि इसके अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिल जाती है खास, और उसी के साथ इसका प्राइस, और बात करेंगे क्या आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो कहां से और कैसे बाय कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की कि कैसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट लुक इसका इस टाइप का देखने को मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले पे। अगर मैं बात करूं डिजाइन की तो सैमसंग है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले, सिमिलर डिजाइन ही आप जो है कैरी ऑन होता रहता है। तो इस टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर हम बात कर लेना इस फोन के डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगी 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट होने वाला है डिस्प्ले का वो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज आपको अजीब लगेगा कि इस प्राइस रेंज पे ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहे हैं जो कि आजकल टाइम पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। कम से कम यार 120 हर्ट्ज तो देना ही चाहिए था, बट सैमसंग है भाई, कुछ भी कर सकती है, डिजाइन में कुछ चेंज करना नहीं है तो इसीलिए रिफ्रेश रेट में भी कुछ चेंज नहीं किया। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बहुत सारे फोन के अंदर है यार, जो कि आजकल 14-15 हज़ार के मिलते हैं उनमें भी देखने को मिली है, बट इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। अभी आपको प्राइस बताऊंगा, थोड़ा शॉकिंग है बट कोई नहीं, देखते हैं कि कितने लोगों को पसंद आता है फोन, कितने लोगों को नहीं। तो अगर हम बात करें इस फोन के अंदर डिस्प्ले की तो मैंने आपको बता दिया। वहीं पे अगर बात करें डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की तो इसके अंदर आपको जो पिक्सल क्वालिटी है वो देखने को मिल जाएगी 1080 बाय 2340 पिक्सल्स की। तो ये आपको एक फुल एचडी भी नहीं देखने को मिलती कि अगर आप इसके अंदर चाहो तो एक हाई क्वालिटी की वीडियो वगैरह देख पाओ, तो इस चीज़ के लिए भी। बट हाँ, अगर आप मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो आउटडोर वगैरह में तो इसकी जो मतलब ब्राइटनेस वगैरह वो भी आपको उस लेवल की नहीं, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आपको 800 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि 1000 नीट्स पीक ब्राइटनेस तो होनी चाहिए आज के टाइम पे एटलीस्ट, अगर आप लोग बाहर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोन यूज करते हो तो ये चीज देख लेना कि मतलब फोन की जो डिस्प्ले वो थोड़ी आपको कम ब्राइटनेस के साथ दिखेगी। तो हाँ, अगर आप ज़्यादातर फ़ोन अपना आउटडोर में यूज करते हो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, बट कोई नहीं, फ़ोन है। वैसे एमोलेड डिस्प्ले तो इसकी कलर वगैरह की जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर हम प्रोसेसर की कि फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं दो प्रोसेसर। अब इंडिया के अंदर आपको अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है और आउट ऑफ इंडिया अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो एक देखने को मिलता है एक्सिनस का 1330 वाला प्रोसेसर, और एक है इसके अंदर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर। और अगर हम बात करें एक्सिनस की तो वो आपको 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे देखने को मिल जाता है, और जो मीडियाटेक वाला है वो आपको 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फोन फाइनली लॉन्च हो चुका है तो यही आपको देखने को मिलेगा। और अगर एक्सिनस देखने को मिलता है तो देखो एक्सिनस की मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक्सिनस का जो प्रोसेसर है वो इंडिया के अंदर भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, वो थोड़ा सा हीट होता है फ़ोन। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें कि ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ़ोन थोड़ा बहुत हीट होता है। प्रोसेसर अभी उतना खास नहीं है ये। हाँ, इसके बदले अगर स्नैपड्रैगन वगैरह मिल गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब बिल्कुल परफेक्ट रहता। तो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। जीपीयू के लिए अगर हम बात करें गेमिंग के लिए तो इस पे आपको माली का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, अगर आप लोग इस पे गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो नो डाउट कि आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो, बट हाँ, आप सोचो कि एकदम 90 FPS और 120 FPS पे गेमिंग कर पाओगे प्रो लेवल टाइप की, तो वो चीज़ इस पर पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी इसको बाय मत करना कि हाँ मैं स्पेशली गेमिंग के लिए बाय करूंगा, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड। हाँ, बाकी आप डेली जो लाइफ में टास्क करते हो डे टू डे में, यानी कि व्हाट्सअप चलाना, ब्राउजिंग करना, वीडियोस वगैरह वॉच करना, म्यूजिक सुनना, वो सारी चीज़ें आप इस पर इजीली आराम से कर लोगे क्योंकि ये फ़ोन आपका हैंडल कर जाएगा इन सभी चीज़ों को। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे तगड़े अपग्रेड की जो कि इस फोन को हाईलाइट करता है, और ये चीज़ इसकी वेबसाइट पर भी मैंशन किया गया है, जो कि है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा, और सैमसंग कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आने वाले 6 साल तक इसके अंदर आपको मेजर सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाले टाइम में आपको
6 साल तक एंड्रॉयड का अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि एंड्रॉयड 20 तक इस पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 14 के साथ ही आता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो एंड्रॉयड 20 इस पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं 6 साल तक आप इस फोन को चला सकते हो। और 6 साल तक ये फोन जिंदा रहेगा या मैं इसके चीज़ के बारे में अभी मैं कुछ भी फाइनली नहीं बोल सकता, क्योंकि फ़ोन जो होते हैं धीरे धीरे टाइम के बाद जो है बहुत ज़्यादा लैग होने लगते हैं। और अभी भी कई ऐसे फ़ोन है जो कि लैग होते हैं। अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर हम स्टोरेज और वेरिएंट की। तो इस फोन का जो स्टोरेज वेरिएंट होने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएंट की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको 8 GB से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी 128 GB के साथ। और वहीं पे आप इसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के इसकी स्टोरेज को 1.5 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप लोगों को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है तो। अदरवाइज इसके अंदर आपको 128 GB की जो स्टोरेज का वेरियंट है वो तो देखने को मिल ही जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस फोन के अंदर कैमरे की। तो भाई इसका कैमरा भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 5 मेगापिक्सल का, वहीं पे जो माइक्रो कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। फोन की फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फोन की रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, 1080 में 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि 4K क्वालिटी मिले तो वो चीज़ आपको इस पर नहीं मिलेगी। आप अदर कंपनी में जा सकते हो, वहां पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम इस फोन के अंदर फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको कई सारे AI के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर हम इसके बैटरी और चार्जर की। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको इसके अंदर 25 वोल्ट का वायर चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस फोन के साथ। कनेक्टिविटी की बात कर लें तो सारी की सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी आपको, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, चार्जिंग के लिए भी टाइप सी का पोर्ट, उसी के साथ आपको NFC वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। तो ओवरऑल इस टाइप के सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की, क्योंकि लॉन्च तो ये ऑलरेडी हो चुका है। बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो कहां से और कैसे बाय कर सकते हो इसके बारे में बता देता हूं। तो इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 8 GB रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज की प्राइस वो आपको देखने को मिल जाती है 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये में ये फोन आपको देखने को मिल जाता है इंडिया के अंदर। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो कहां से बाय कर सकते हो, तो इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसी के साथ सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, क्रोमा से, ऑफलाइन स्टोर से जाके हर जगह से आप इसको बाय कर सकते हो। लॉन्च हो चुका है, अवेलेबल अभी नहीं हुआ है, तो सैमसंग की खुद की जो वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। और बाकी अभी ये 1-2 दिन में हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको चेकआउट करना चाहते हो तो एक बार मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसका 1-2 बार रिव्यू जरूर देख लेना। उसी के साथ अगर आपके नियर बाय में कोई ऑफलाइन स्टोर है, जैसे क्रोमा हो गया, रिलायंस वगैरह, जहां भी, तो वहां पर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो ऑपरेट करके कि ओवरऑल फोन कैसा है देखने में, चलाने में। अगर ये सारी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी कंपनी भी देख सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई न्यू स्मार्टफोन बाय करने प्लान बना रहे हो और आपका जो भी बजट है तो मुझे एक बार बजट अपना बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और बता देना कि मैं ये फोन बाय करने जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए इस बजट के अंदर ये फोन परफेक्ट होने वाला है या फिर नहीं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।